हर औरत का माजी होता है। कुछ को जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, कुछ के वालिदैन मुतशद्दिद थे, कुछ में प्यूबर्टी के मसाइल थे, कुछ से अपने ही ख़ानदान के अफराद जैसे चाचाजाद भाई वगैरह ने बचपन में ही ज़्यादती की थी। और आप अपनी ये घटिया सोच अपने पास ही रखो। रिधिमा, I'm your boss. सर आप डिसाइड कर लीजिए, आप फ्रेंड रहना चाहते हैं या बॉस? कुछ को मोहब्बत की दास्तानें सुनाकर हवस का निशाना बनाया गया था, कुछ को मोहब्बत में धोखा हुआ था, कुछ को नशे देकर जुल्म किया गया, कुछ के साथ डेट रेप हुआ, कुछ की बरहना तस्वीर किसी ने खींच ली थी, कुछ को तो अपने साबिक बॉयफ्रेंड ने ब्लैकमेल किया था, कुछ नाजायज़ ताल्लुकात में थी, कुछ को माहवारी का आर्जा था, कुछ का एक टूटा हुआ कुंबा था, कुछ तलाक़ याफ्ता थी, कुछ में मोटापे का मसला था, कुछ में माली मसाइल थे, कुछ को नशा या शराब की लत थी, कुछ ने खुदकशी की कुछ नाकाम कोशिश की। एक्सरे मशीन से भी कोई बॉडी पार्ट बच सकता है, लेकिन आपकी नजरों से नहीं। इतनी गंदी नजरें आपकी, आपको पता है? नहीं, क्या है यहाँ, क्या है जो आपकी बीवी के पास है वही मेरे पास है। अगर आपको कोई ऐसी औरत नज़र आए जो इनमें से कभी किसी मसले से गुजर चुकी हो, जबकि वो अपने आंसू पूंछ चुकी हो, उसने अपने बालों को बांध लिया हो, मुस्कुराहट के साथ अपने दुखों को नकाब पोश कर लिया हो, उसने अपने मुस्तक़बिल की तरफ चलना शुरू कर लिया हो क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है, वो अभी भी मोहब्बत के तसव्वुर से दस्तबरदार नहीं हुई जो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, उसके माजी के हवाले से उसे ताना मत दें, उसका मुकाबला मत करो, उसे ज़्यादा ज़्यादती का निशाना ना बनाएं, उसे रास्ता दो और उसके शाना बशाना चलो, उसके हाथ थाम लो ताकि वो थोड़ी देर चल पाए। आपको मालूम होगा ये रूह कितनी प्यारी है और उसकी उम्मीदें कितनी मजबूत हैं। आपके लिए हैरान कुन होना चाहिए कि वो अपनी सारी तवानाई ख़त्म हो जाने के बाद कैसे ज़िंदा है। ऐसा किसी भी औरत से हो सकता है, वो अनजान भी हो सकती है और वो आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी महबूबा, आपकी अपनी बीवी, यहाँ तक कि आपकी अपनी माँ भी हो सकती है। उसके माजी के मुताबिक उससे इंसाफ ना करें, बल्कि उसे ऐसा मुस्तक़बिल दो कि माजी को बुला सके। तुम्हारे जैसे चूतियों की वजह से तुम्हें पता है हम लड़कियां काम नहीं कर पाती। सर, ब्रो, एक्सक्यूज मी, मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज है। उसे वो प्यार दो जिसके लिए वो हमेशा तड़प रही थी। एक मर्द बने, और मर्द वो होता है जो गैरतमंद हो, हिफाजत वाला हो, सब्र वाला हो। लेकिन हमारे यहाँ मर्द उसको समझा जाता है जो ताकतवर हो, गैरत के नाम पर बहन बेटी को कत्ल करने वाला हो। एक आम से लेकिन ख़ास बात है कि गलतियाँ जब अल्लाह पाक माफ़ कर सकता है, फिर हम क्यों नहीं? सोचिए।